गाइस जो आज EMRS का जो पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिटलर को नाजी विचारधारा ने नस्ली शुद्धता के बारे में अपने विचार को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत या अवधारणा से सीख ली थी? तो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। अभिकथन है, कारण है, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ए गलत है किंतु आर सही है। कथन आर देख लेते हैं। कारण आर, पृथक निर्वाचक मंडल का अभिप्राय है कि किसी समुदाय विशेष से प्रतिनिधि को निर्वाचित करने हेतु उसी समुदाय विशेष के लोग मतदान करने के योग्य होंगे। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2014 और 22 के बीच भारत का हालिया आर्थिक इतिहास निम्नांकित में से किस बचलखंड के सदृश है, जिसमें परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार लाए गए थे पर उनके फलस्वरूप लाभांश पीछे रहा? एक ये क्वेश्चन था आपका। भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किन्हें दी गई है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए केवल एक। अप्रैल 2023 को स्थिति के अनुसार निम्नांकित में से किन दो राज्यों में पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की सर्वाधिक संस्थापित क्षमता है? तमिलनाडु और गुजरात। तब भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। इसका आशय सभी स्तर की स्कूली शिक्षा में समता और समावेशी उपागम सुनिश्चित करना है। अगला आप देख सकते हैं, इसको हटाते हैं गाइस। जैसे कि ये क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका देखिए, एक क्वेश्चन ये था आपका, देख सकते हैं, निम्नांकित में से क्या आयतन का सही विमीय सूत्र है? ml3t, या आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा L3, आयतन का हो जाएगा L3 विमा। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उच्चतर शिक्षा 18 से 23 वर्ग के में जेंडर समता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, देख सकते हैं। किशोरों के लिए सामाजिक मानदंडों के प्रति गैर अनुरूपता परिस्थितिजन्य हो सकती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक थोड़ा सा धुंधला है, कक्षा में ज्ञान की प्रेरणा का प्रभाव प्रारंभ होना चाहिए, तो बालक द्वारा। अकादमीय कार्यान्वयन कार्य के लिए कौन सा समूह आदर्श है? प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभ्येता। वह विद्यालय बजट जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की अवधि का होता है क्या कहलाता है? तो विद्यालय फेनिटल बजट। अकादमिक क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य है? तो देखिए, इसमें से आपका एक या दो, तीन में से आपका एक हो सकता है। उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्ति करना, परीक्षा में छात्रों के बेहतर परिणाम प्राप्त करना। राष्ट्रीय भारत बोर्ड के गठन की अनुशंसा की गई थी, तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 द्वारा। निम्न कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? जब एक संशोधनशील संयोग एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। निम्न में से कौन विद्यार्थियों को अधिगम की ओर प्रेरित नहीं करता? प्रेक्षण। निम्नलिखित विलोमनार्थी शब्दों का असंगत समूह है, तो आरवी भाव का प्रादुर्भाव। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है, कटक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए, तो गन्ने बहुत मीठे हैं। चंद्रमुखी शब्द में समास कर्मधारय समास। कविंद्र का संधि विच्छेद कवि धन इंद्र। एक और है, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें पश्चाताप करना। एक पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रत्नाकर।
पानी में अमृत वाले तत्व को वह जानता है जो धूप से, ऐसा आपका है क्वेश्चन। मुख का स्वाद जिससे अधिक मिलता है, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं। जिंदगी के सूझे उनके लिए, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका हो जाएगा तीसरा वाला। क्वेश्चन है, अधिगम में पठारों की व्याख्या नहीं की जाती। यह है आपका अभिप्रेरक माना जा सकता है क्योंकि वे सजगता, स्वीकृत अभिप्रेरक तथा लक्ष्य उद्देश्यों द्वारा शामिल होते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 4, परिवर्ती प्लस अनुपात प्रबलन अनुसूची में प्रबलम वांछित प्रत्युत्तरों की परिवर्ती संख्या के पश्चात दिया जाता है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, पिता। इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के संदर्भ में उच्च शैक्षणिक नेतृत्व प्रोत्साहित करने हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला हो जाएगा, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होने का प्रयास करती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार एक बालक की असफलता के प्रति सहन शक्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन 4, बालक की असफलता के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण सिखाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक समाज में असफलता अवश्य आविर्भाव है। कक्षा में एक संप्रत्यय के शिक्षण के संदर्भ में निम्न पढ़िए और उनके एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए संप्रत्यय निर्माण, सी संप्रत्यय प्राप्ति, फिर वी संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय समृद्धि। निम्नकरण में कौन सी एक भूमिका शिक्षक को अर्थयुक्त अधिगम की सुगमता प्रदान करने में असहायक नहीं होगी? एक ये था, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की समस्या की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 4, आवाज़ की गुणवत्ता में परिवर्तन। निष्ठा केंद्रित है तो FLN द्वारा। पर निम्न में से कौन डिजिटल लर्निंग की कमी नहीं है? तो उच्च प्राप्तांक। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 4, पहली से 5वीं कक्षा तक की कक्षा में 60 से 90% विद्यार्थियों के लिए 4 अध्यापकों की आवश्यकता है। एक दिए गए समय में किसी व्यक्ति को निश्चित कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि। अवलोकन अधिगम जाना जाता है तो ऑप्शन 2, अनुकरण, सामाजिक अधिगम और उद्दीपन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार युवा विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से एक, यहाँ देखिए थोड़ा सा धुंधला है, के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, जो सही है उस पर निर्णय लें। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस, ये आए थे आपके। अकादमीय नियोजन के उद्देश्य हेतु निम्न में से कौन सा विशेषज्ञ सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? एक शैक्षिक प्रशासन विशेषज्ञ, किस व्यवसाय कर्मी, और थोड़ा सा धुंधला है तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 2023 में आयोजित धनुर्विद्या तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में महिला एकल यौगिक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला निम्न में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकीय आंकड़ा सामान्य समीक्षा 2022 के अनुसार निम्नांकित में से किस राज्य में घरेलू खेलों में प्रति व्यक्ति विद्युत की परम खपत सबसे अधिक है? एक ये था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके ऐसे पूछे गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा विनिर्दिष्ट स्कूली शिक्षा की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 5+3+3+4। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व में निम्नांकित में से कौन सा विशेष लेने का उपागम नहीं है? तो परास्पर्धात्मक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुशंसा। तो ऑप्शन 4, शैक्षिक चुनौतियों को राष्ट्रीय परिषद के गठन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस कक्षा वर्ग हेतु संकल्पना की अनुशंसा करती है? तो कक्षा 6 से 8 तक। निम्न में से कौन डिजिटल लर्निंग से संशोधित नहीं है? तो ई-कॉमर्स। निम्न कथन पर मनोवैज्ञानिक का है, तो एक ये क्वेश्चन था, पद
इन्फ्लुएशन जुड़ा हुआ है अमूर्त चिंतन से। कक्षा में अपागमी अधिगम के प्रोत्साहन हेतु अध्यापक को ध्यान देना चाहिए अभिप्रेरण पर। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस, ये आपके आए हुए हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति रहने से बचता फिरता है, किंतु एक दिन वह ऐसा ना करने का निर्णय लेता है। विद्यार्थी में उच्च स्वनियमन है। क्वेश्चन गाइस देख सकते हैं, शिक्षण विधि से संबंधित जुड़े मुख्यतः किससे संबंधित है, तो शैक्षिक मनोस्फीति से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।